हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज हम लेकर आए हैं, जैसे उस दिन बताया था, इससे पहले वीडियो में वर्ड प्रॉब्लम के बारे में बताए थे। वर्ड प्रॉब्लम। तो उस दिन सिंपल सा पहला स्टेप में सिंपल वर्ड प्रॉब्लम बताया था कि यदि एक शर्ट का मूल्य कुछ रुपए है तो 5 शर्ट का मूल्य क्या होगा, मतलब एक से ज़्यादा। आज हम बात करने वाले हैं कि अगर कॉस्ट ऑफ 5 शर्ट आर कितना रुपीज़ है। कॉस्ट ऑफ 5 शर्ट आर 1830 रुपीज़ है। देन फाइंड कॉस्ट ऑफ एक शर्ट। कॉस्ट ऑफ 5 शर्ट मतलब कि 5 शर्ट का मूल्य इतना रुपए है, तो 8 शर्ट का मूल्य क्या होगा। इंग्लिश में इसलिए लिख रहे हैं ताकि आजकल वर्जन जो चल रहा है इंग्लिश मीडियम का ही है, तो बच्चे इंग्लिश मीडियम में भी समझें और हिंदी तो बोल ही रहे हैं। क्या बोला है कि 8 शर्ट का मूल्य, लेकिन यहाँ पर दिया है 5 शर्ट का मूल्य। ये थोड़ा अलग चीज़ है, तो हम कैसे करेंगे। अगर 5 शर्ट का मूल्य लिखा है तो लिखेंगे क्योंकि कास्ट ऑफ 5 शर्ट, कॉस्ट ऑफ 5 शर्ट 830 रुपीज़। सो कॉस्ट ऑफ 1 शर्ट, कॉस्ट ऑफ 1 शर्ट, कॉस्ट ऑफ 1 शर्ट कितना हो जाएगा। इसका मतलब अगर 5 शर्ट का मूल्य इतना है तो 1 शर्ट का मूल्य मतलब कम होगा। अगर कम होगा तो इसका मतलब हम डिवाइड कर देंगे। उस दिन हम बताए थे कि अगर ज़्यादा से कम की तरफ आएंगे, ये ज़्यादा है, 5 शर्ट का मूल्य दिया है, हम कम की तरफ जा रहे हैं तो डिवाइड कर देंगे, 5 से इसमें डिवाइड कर देंगे। जब एक शर्ट का मूल्य पता हो गया तो अब हम क्या करेंगे, पूछ रहा है एक शर्ट का कॉस्ट कितना, और अब कम से ज़्यादा की तरफ चलिए। एक शर्ट का मूल्य हमको पता हो गया तो कम से ज़्यादा की तरफ, पहले हम ज़्यादा से कम की तरफ आया तो डिवाइड हो गया, अब कम से ज़्यादा की तरफ जाएंगे। कॉस्ट ऑफ 8 शर्ट तो मल्टीप्लाई कर देंगे, 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। आई बात समझ में। ध्यान दीजिए, 5 शर्ट का मूल्य इतना था, मतलब 5 शर्ट का मूल्य इतना था, तो एक शर्ट का हमको मूल्य पहले पता किया, क्योंकि जब एक शर्ट का मूल्य पता हो जाएगा तो 8 शर्ट का मूल्य अपने आप हम लोग पता कर लेंगे आसानी से। तो ज़्यादा से कम की तरफ गया पहले तो डिवाइड हो गया, हमने बताया था। तो 5 शर्ट का मूल्य 1830 रुपये है, तो एक शर्ट का मूल्य कितना होगा, तो एक शर्ट का मूल्य पता करने के लिए मतलब कम होगा, कम होगा तो डिवाइड कर दिया 5 से। अब एक शर्ट का मूल्य जितना पता था तो 8 शर्ट का मूल्य कितना होगा, मतलब 1 से हम 8 की तरफ गया ज़्यादा की तरफ, तो ज़्यादा मतलब कि मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसे काट देते हैं, 5 3 जा 15, 5 6 जा 30, 5 6 जा 30। आंसर क्या आएगा, 8 6 जा 48, 8 6 जा 48 और 4 52, 8 जा 24,
529 इतना रुपीस हो गया। देखिए ज़्यादा हो गया। और इसका हम निकालेंगे तो कितना आया है 366। यहाँ भी निकाल सकते थे काटकर, लेकिन ये पूरा ऐसे किया जाता है। आई बात समझ में? देख लीजिए एक बार। चलिए अगला एक और चलते हैं इसी तरह का। आया समझ में आप लोगों को? दूसरा क्या है? दूसरा क्वेश्चन वर्ड पर हम लाते हैं कि एक टेलीविजन कॉस्ट ऑफ ए टेलीविजन आर ₹68,256 है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ थ्री टेलीविजन। कॉस्ट ऑफ ए टेलीविजन आर इतना रुपीस, तो फाइंड द कॉस्ट ऑफ थ्री टेलीविजन। इसका मतलब 8 टेलीविजन का मूल्य इतना रुपये है, तो 3 टेलीविजन का मूल्य क्या होगा? 3 टेलीविजन का कीमत कितना हो जाएगा? उसी तरह से निकालेंगे जैसा कि पहले किया गया है। लिखेंगे कॉस्ट ऑफ इसका मतलब 8 टेलीविजन की कीमत, एक टेलीविजन की कीमत कितना है? इतना है। इसलिए कॉस्ट ऑफ 1 टेलीविजन आठ टेलीविजन का मूल्य इतना, तो एक टेलीविजन का मूल्य कितना होगा? डिवाइड कर देंगे, क्योंकि ज़्यादा से कम की तरफ आ रहे हैं। फिर क्या पूछा है? कॉस्ट ऑफ थ्री टेलीविजन। तो कॉस्ट ऑफ थ्री टेलीविजन का मूल्य कितना हो जाएगा? क्योंकि एक टेलीविजन का हमने मूल्य निकाला, और जब 3 टेलीविजन का मूल्य निकालना होगा तो 3 से मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा। एक कितना हो जाएगा? 8 8 जा 64, 42 बचा, 8 5 जा 40, 8 3 जा 24, 8 2 जा 60। इतना हुआ एक टेलीविजन का मूल्य। 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, 3 8 जा 24 और 25। कितना रुपये? तो दोस्तों इस तरह के सवाल को बहुत बड़ा टेंशन नहीं है, सिंपल सी बात है। अभी हमने उससे पहले वाले में क्या बताया था? 2 तरह का सवाल बताया था कि किसी एक सामान का मूल्य कुछ समथिंग है, तो ज़्यादा करने के लिए उसको मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहाँ पर दोनों का मिक्स कर दिया हमने, दोनों चीज़ मिक्स। पहला क्या था? कॉस्ट ऑफ ए टेलीविज़न। एक टेलीविज़न का मूल्य इतना है, तो
एक टेलीविज़न मतलब 8 टेलीविज़न का मूल्य इतना है, तो 1 टेलीविज़न का मूल्य कितना होगा? तो कम होगा तो 8 से डिवाइड कर दिया। जब एक टेलीविज़न का मूल्य पता हो गया, तो कोई पूछा तो 3 टेलीविज़न का मूल्य कितना होगा? तो जब 3 टेलीविज़न का 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। आया समझ में? इस तरह से ये लगता है, ये मिक्स्ड वर्ड प्रॉब्लम है। अब इसके बाद हम अभी वर्ड प्रॉब्लम 2 वीडियो में और बताएंगे, फिर आगे चलेंगे। धन्यवाद। लाइक्स ज़रूर कीजिए, कमेंट भी कीजिए।